देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और वो तेज हलचल नीतीश कुमार के एक फैसले ने की है। नीतीश कुमार का ये फैसला कि अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और इस फैसले के बाद से बिहार की सियासी गर्मी बढ़ गई है और सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अभी हमारी जो मौजूदगी है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय के पास की स्थिति आप देख सकते हैं। बैरिकेटिंग और तमाम तरीके के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मतलब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो बीजेपी के से कोटे से आएगा और कहीं ना कहीं ये चीज सामने को देखने को भी मिल रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है और इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को ही चुना जाएगा या फिर सम्राट चौधरी को जो बुलाया गया है दिल्ली वो कुछ और कारण से। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं। खबरों के हिसाब से माने तो बीजेपी की तरफ से जहां सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है वहीं विजय कुमार सिन्हा का भी नाम आ रहा है, वहीं नित्यानंद राय का नाम सामने आ रहा है और दिलीप जायसवाल हो या फिर श्रेयसी सिंह हो। इन 5-6 नामों का जिक्र काफी चर्चाओं में है और कहीं ना कहीं इन सब नेताओं को दबी आवाज में उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले बधाई संदेश भी देना शुरू कर चुके हैं और कई तैयारियों में भी जुट गए हैं। लेकिन ये जो फेस है, सीएम का जो फेस है बीजेपी का, वो आने वाले वक्त में ही साफ स्थिति दिखा पाएगा कि किस तरीके की स्थिति बीजेपी में बनती है। लेकिन अभी की स्थिति देखिए, बैरिकेटिंग हो रखी है और कहीं ना कहीं जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा उसके लिए बीजेपी की तरफ से तैयारी भी धीरे धीरे की जा रही है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी या फिर कोई अन्य। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का इतिहास रहा है कुछ चंद वर्षों में देखे जहां जहां उनके मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जगह भी देखने को मिला है कि जिस पर मतलब जिस पे रहता है कि भाई कोई वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा दोनों बदल जाता है। कहीं ना कहीं तीसरे अन्य व्यक्ति को चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने देखने को मिलता है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे किसी और प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता हो जो कभी भी कम ही समय दिखाई दिया है। अब ऐसे में सियासी गलियारों में जो इन 5 नेताओं का जिक्र हो रहा है, सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, दिलीप जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो या श्रेयसी सिंह हो। अब श्रेयसी सिंह का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि महिला मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी ही रही है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं एक दांव खेल सकती है क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है तो नीतीश कुमार की वो सीट खाली होने के बाद कहीं ना कहीं जदयू में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार जदयू के कार्यकर्ता नीतीश को चाहने वाले विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा ठीकरा बीजेपी के माथे पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा खेला किया जा सकता है और वो खेला श्रेयसी सिंह को लेकर हो सकता है। जमुई से अभी वो विधायक हैं और ऐसे में बिहार सरकार की मंत्री भी है तो उन्हें भी ये जिम्मा दिया जा सकता है मुख्यमंत्री का। वहीं दिलीप जायसवाल काफी कहिए कि प्रदेश अध्यक्ष जब रहे तो काफी बड़े बड़े काम किए तो दिलीप जायसवाल का भी नाम सामने आ रहा है। और नित्यानंद राय का अगर बात करें तो नित्यानंद राय का भी जिक्र 2020 से ही हो रहा था क्योंकि जब 2020 में बिहार में चुनाव थे तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा था तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय का भी जिक्र हो रहा था। तो एक बार फिर से नित्यानंद राय को लेकर 2025 में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2020 वाले जो नामों की लिस्ट थी अब क्या उसमें से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पिक करेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। सभी चीजें भविष्य के गर्त में है लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के दिल्ली बुलावे को लेकर वो कई मायने रखते हैं। क्या सम्राट चौधरी ही सीएम के फेस होंगे या फिर सम्राट चौधरी बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी की तरफ से अभी कहे तो बीजेपी की तरफ से समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा चेहरा सामने आता है, कोई अन्य चेहरा सामने आता है तो पार्टी में ही विरोध देखने को मिलता है। तो क्या उस विरोध को रोकने के लिए पहले से सम्राट चौधरी का बुलावा आया है या फिर मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सम्राट चौधरी का बुलावा आया है। प्लेनेट पहाड़ के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट। धन्यवाद।